हेलो एवरीवन, दिस इज स्पीक घोषाल द मोटिवेशनल स्पीकर। तो मेरे इलाके में किसी ने कहा है कि सर महाभारत से कुछ ऐसी बात बोलिए कृष्ण जी के बारे में। हमें बहुत अच्छा लगा वो वीडियो, तो ये वीडियो सबके लिए है। तो कुल जमा 10 बातें हम बताने वाले हैं। मतलब पूरा ही महाभारत से ये सारांश है जो हमको सीखने को मिलता है। ये सीख किसकी दी गई है? कृष्ण जी की। और ये सेम सीख जो है, ये सेम शिक्षा जो है भगवान श्री राम ने भी दिया था हनुमान जी को और लक्ष्मण जी को राम सेतु बनते समय, है ना। तो बात एक ही है। तो चूंकि कृष्ण जी की बात आई है तो हम उन्हीं को रेफरेंस में लेते हैं, महाभारत को हम रेफरेंस में ले रहे फिलहाल। तो पहली बात, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे जितनी दूर रहना है उतनी खुद की भलाई है। यानी कि हमको देखना नहीं है कौन क्या कर रहा है। अगर डिटेल्स में पूछा जाए क्यों, तो उसका उत्तर है डिस्ट्रैक्शन। जो गीता के मतलब टीचिंग के समय जो अर्जुन को बोले थे कि डिस्ट्रैक्शन हमको ये अवॉइड करना है, तो डिस्ट्रैक्शन का पहला बुलावा ये है कि कौन क्या कर रहा है उसको देखना। तो कृष्ण जी का साफ कहना है कि कौन क्या करता है, यू हैव नथिंग टू डू विद एनी बॉडीज ड्यूटी, डू योर ओन जॉब। खुद का काम करो, दूसरों का देखने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो दूसरी सीख है वो क्या है? मीठा बोल बड़ा अनमोल। जितनी मीठी बात कर सकते हो उतनी अच्छी बात है, कड़वी बात करो ही मत। कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कड़वी बात में रिश्ते या कोई भी चीज़ जो है वो ख़राब हो जाती है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितना ज़्यादा हो सके खामोश रहो। ज़ुबान के कारण, यानी कि बातों के कारण और हमारी सोच विचार का ज़्यादा एक्सप्रेशंस के कारण क्या होता है, हम सबसे अधिक गुनाह को बुला लेते हैं और सबसे अधिक झमेले में भी हम लोग पड़ते हैं, विपत्तियाँ आती है। इसीलिए बात उतनी करो जितनी ज़रूरत है, जब उसकी ज़रूरत नहीं है मत बोलो। एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप देखो, अधिक बातों में आने के चक्कर में भीष्म पितामह ने क्या किया था? प्रतिज्ञा कर बैठी थी। तो वो जब ध्वस्त हो गए थे सरसैया में, तो कृष्ण जी ने क्या बोला? यदि मैं आपकी प्रतिज्ञा के समय जन्म लिया होता तो आपकी ऊँटों के बीच में अपनी अंगुल घुसा देता, मैं अपनी उंगली को घुसा देता, आप कुछ बोल ही नहीं पाते। आपने ये क्या बोल दिए जिसके लिए आपको इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है? नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अर्जुन को भी बोला था जयद्रथ वध के समय कि तुम्हें प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए थी, यू शुडंट हैव मेड द भाव। अभी तुम्हारी नज़र युद्ध से ज़्यादा सूरज की ओर होगा, जो और ख़तरनाक है। तब अर्जुन ने बोला कि हमसे गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। बोला माफ़ी तो तुमको मांगनी पड़ेगी, जब गलती की हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमने कर दिया हो और तुमने खुद को मेरी ओर समर्पित कर दिए हो तो मैं तो तुम्हें राह दिखा दूंगा, पर आइंदा कभी इस तरह की गलती ना करना। सेम बात उन्होंने भीमसेन को भी कहा कि क्या ज़रूरत थी दुशासन को उस तरह से मारने का, एक कसम खाने की क्या ज़रूरत थी? प्रतिज्ञा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और प्रतिज्ञा हम तभी करते हैं जब हम ज़्यादा बोलते हैं और ज़्यादा हद से आगे हम गुजरने की कोशिश करते हैं। इसीलिए क्या है, कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर वर्ड्स एंड कंट्रोल योर फीलिंग्स। यही उनकी दूसरी सीख है। अब तीसरी बात में आते हैं। बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बहना नहीं चाहिए, क्योंकि जब जब कोई भी व्यक्ति बुद्धि को छोड़ के भावनाओं के अनुसार चलने की कोशिश की, तब तब वो परास्त हुए। और कोई अगर करने की जरूरत भी करता है तो समझ लो कि उसकी उल्टी गिनती शुरू। ये इससे पहले मैं जो कोट कर रहा था प्रतिज्ञा के बारे में, वो सब यही बात है। सबका सब अपने पर्सनालिटी से ऊपर अपने इमोशंस के चलते और भावनाओं में बहकर बातचीत की, जिसके चलते में क्या हुआ, ये महाभारत का युद्ध जो है उनके लिए थोड़ा और भारी पड़ गया, जो कृष्ण जी नहीं चाहते थे। कृष्ण जी का मानना यह था, उनका यह कहना था कि खामोशी से हम चाहें तो युद्ध को टाल सकते हैं। युद्ध को टालने के बाद फिर भी हो सकता है कि बातों के जरिए अगर कोई सोल्यूशन निकल जाता है, तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ नहीं था। तो जो भी है, दोनों पक्ष से अगर आप देखोगे तो भावनाओं में बह गए थे और ज़्यादा बात भी कर रहे थे, इसीलिए कुरुक्षेत्र का वो युद्ध होना तय हो गया था। अब चौथी बात जो है, भविष्य हमारा जो है, फ्यूचर जो है, अगर वो हमको साफ नहीं दिखता है कि आने वाले दिन कैसे होंगे,
तो बेहतर यह है कि तुम्हारा आज जो है उस पर तुम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, उसको मजबूत करो। फ्यूचर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब हम कन्फ्यूज स्टेट में हैं। तो कन्फ्यूज स्टेट में जब हम हैं तो उसमें हमको ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। जिस स्टेट में हम प्रेजेंटली है, यानी कि प्रेजेंट, उसमें तो हम है, वो कन्फ्यूज नहीं है, उसको ठीक करेंगे। फिर कल का दिन अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो, हम उसके अनुसार चल पाएंगे। ये उनका फोर्थ टीचिंग है कृष्ण जी का। ये कब बोला गया था? महाभारत के युद्ध होने से पहले युधिष्ठिर जब बोल रहे थे कि क्या चल रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं हो रहा है, ये हो क्या रहा है, आखिर क्या चाहते हैं आखिर वो लोग। तो कृष्ण जी ने उनको ये एडवाइस किया था, भविष्य साफ नहीं दिखता है, आज को बेहतर बनाने का तुम सोचो। तुम मुझे भेज दो दूत के हिसाब से, मैं जाकर बात करता हूँ, या फिर मुझसे पहले तुम काम्पिल्य का जो पंडित है उनको भेजो, वो बात करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कैसे क्या होगा। और रामायण के यदि कोट करें तो यह बात जब जमवंत ने दुख के साथ बोला कि क्या सब हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप तो ईश्वर है, तो श्री राम तब हंसते हुए यह बात बोल रहे थे। अब पांचवी बात जो है, ये भगवान विष्णु के सारे अवतार ने बोले, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे कोई भी हो, कि दो तरह के व्यक्ति का सम्मान स्वर्ग से भी ऊपर है। और भगवान विष्णु के कोई भी अवतार होते हुए भी इन्हें सम्मान करते हैं। और कृष्ण जी तो डायरेक्टली बोले कि हम इस तरह के लोगों को सम्मान करते हैं मन से, हम इनके भक्त हो गए। पहली बात कौन है? फर्स्ट क्लास ऑफ पीपल, शक्तिशाली है पर फिर भी लोगों को माफ़ करता रहता है। शक्तिशाली होकर भी किसी को दंडित ना करके वो माफ़ कर रहा है, और वो क्षमा परमो धर्मा का पूरा इस्तेमाल कर रहा है, पहला क्लास। दूसरा क्लास क्या है? जो गरीब है, जिसका खुद का कैसे चलेगा कोई पता नहीं है, फिर भी वो दान ध्यान कर रहा है, उससे कोई अगर मांगना शुरू करता है वो फिर भी देता रहता है। ये दो क्लास के लोग कृष्ण जी का सबसे मतलब प्यारे हैं, और इन दोनों क्लास के जो लोग हैं इनकी इज्जत स्वर्ग से भी ऊपर है। ये कृष्ण जी का पांचवी मतलब शिक्षा है। अब आते हैं सिक्स्थ में। छठी बात क्या है? कोई भी चीज जब उसका उपयोग हो, उसी समय से पूर्व अगर वो चीज हमको मिलती है तो उसकी कोई वैल्यू, कोई मूल्य नहीं होता। ठीक उसी तरह से जब उपयोग का समय हो, उसके बीत जाने के बाद यदि हमें कोई चीज मिलती है तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती। इसके मतलब उनका यह कहना है कि चीज़ों की अहमियत का पता तब चलता है जब वो उपयोग में आता है। उपयोग में जब तक नहीं आएगी तब चीज़ की कोई अहमियत हमको नहीं मिलने वाली है। इसीलिए वो कृष्ण जी ये कहते हैं कि समय रहते हुए, समय होते हुए और सही समय में सही काम और सही निर्णय यानी कि डिसीजंस हमको लेना चाहिए। वी मस्ट डू एवरीथिंग करेक्टली एट करेक्ट टाइम एंड करेक्ट डिसीजन, ये उनका कहना है। छठी बात। अब आते हैं सातवीं बात में। अच्छा, ये छठी बात कब बोला था कृष्ण जी ने? महाभारत के हर पल ये इन्होंने कहा, और राम जी तो अपने कार्य से दिखाते गए। कृष्ण जी हर पल ये कहा, कब नहीं कहा, वो कहते रहिए बात। अब आती है सातवीं बात, कृष्ण जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ट्रेनिंग है। वो कहते हैं कि अपनी इच्छाओं और अपनी कामनाओं पे किसी भी तरह से अगर डूबे रहते हो तो समझ लो खत्म। और यही कारण है हर एक मनुष्य का इतना दुख, इतना दर्द, इतनी परेशानी का कारण। हम कुछ भी कर लें, किसी भी तरह से कोई कामना या वासना में खुद को नहीं रख सकते। इसका मतलब क्या है? इच्छा को कंट्रोल करना। अच्छा, इच्छा को कंट्रोल करने का या फिर कामनाओं को कंट्रोल करने का ये जो बात है, उन्होंने गीता में क्या बोला था? सेल्फ कंट्रोल। ये सेल्फ कंट्रोल की बात है कृष्ण जी हर पल कहे, महाभारत में हर जगह हर पल कहे। चाहे कंस का वध हो, चाहे शिशुपाल का वध हो, चाहे महाभारत का युद्ध हो, चाहे द्वारका नगरी खत्म होने से पहले खुद की मृत्यु से पहली बारी बात क्यों ना हो, ये हर पल इन्होंने कहा। और कोई भी बात अगर भगवान दोहरा रहे हैं, मतलब ये बात कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। कृष्ण जी की आठवीं बात गीता में जो कहे, अधिक खुश और अधिक दुख में किसी भी तरह के निर्णय हमको नहीं लेना चाहिए। वी शुड नॉट टेक एनी डिसीजन बीइंग हैप्पी और बीइंग सैड।
दिस विल लीड टू मिसकॉन्सेप्शंस, मिसगाइडेंस एंड विल लीड टू फेलियर। अधिक खुश होकर कुछ बोलना नहीं चाहिए और अधिक दुख में कुछ बोलना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल दे रहे हैं, बलराम अधिक खुश में आके दुर्योधन को बढ़िया से गदा युद्ध सिखाना शुरू कर दिया, जो बाद में एक गलत निर्णय यानी कि डिसीजन साबित हुआ। और दुखी होकर चंद्रवंशी लोग जो प्रतिज्ञा करते थे, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे आपका अर्जुन हो, चाहे भीमसेन क्यों ना हो, ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आते हैं। बार बार कृष्ण जी मना किए। कृष्ण जी की नवी बात जो है वो असली बात है। महाभारत की हर जगह इस बात को उन्होंने दोहराए, कभी डायरेक्टली तो कभी इनडायरेक्टली। कृष्ण जी ये बात बोलते हैं कि जब पंछी जिंदा रहती है तो वो चींटी को मार मार के खाती है, और वही पंछी जब मर जाता है तो चींटी उसको खाती है। यानी कि परिवर्तन होता है, और कभी कोई ताकतवर है तो कभी कोई और ताकतवर हो जाते हैं। यानी कि पावर जो है ये चेंज होते हैं, डायमेंशंस चेंज होते हैं। तो उनका कहना है, पर ये जो चल रहा है ये कर्म है, ये कर्म का सिद्धांत है, और कर्म का सिद्धांत सबके लिए एक है। इसीलिए कर्म का जो नियम है, लॉज ऑफ कर्मा जो है वो सबके लिए सही है। ये कोई माने चाहे ना माने, कोई इनकार करे स्वीकार करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज़ ट्रू फॉर एवरीबॉडी, ट्रू फॉर एवरीबॉडी, सबके लिए सही है ये। इसीलिए क्या है, कर्म पर फोकस करो, क्या चल रहा है उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने हिसाब से कर्म जो है वो ब्रह्मांड से अपने हिसाब से करवा लेंगे जैसा करना है, क्योंकि कर्म ही सब कुछ को चला रहे हैं। ठीक है, तो यह कर्म वाली बात तो गीता में उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो वही बात है। अब इससे भी एक मजे की बात हम बोलेंगे। कृष्ण जी ने और एक बात सिखाई, किसको? अभिमन्यु को। और किसे सिखाया था? राजकुमार उत्तर को, जो अभिमन्यु का जो आपका वो था, साला था। क्या सिखाए कि किसी भी व्यक्ति पर या किसी भी इंसान के कोई भी हालत पर परिहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम नहीं जानते वो कल कैसे थे। इसीलिए किसी पर परिहास करने का मतलब खुद पे परिहास करते हो, और खुद पे परिहास मतलब तुम ईश्वर पे परिहास कर रहे हो, जो कि बहुत बड़ा क्राइम है। इसलिए ये सब जो हो रहा है कर्म का खेल है, इसलिए कर्म का सिद्धांत जो है वो सबके लिए एक होता है। 10वीं बात कृष्ण जी का जो कहना है, न शरीर तुम्हारी है न तुम शरीर के हो। शरीर तो वही 5 तत्व वाली चीज़ है जो आपको दी जाती है, आपको आत्मा को मिलती है कर्म करने के लिए ही। इसीलिए शरीर के पीछे पड़ के ज़्यादा कुछ अतिमोहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, शरीर को रखना ज़रूरी है, उतना तो हम रखने की कोशिश करेंगे, पर अतिमोहित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि तुम्हारे अधिकार में कुछ और कुछ है तो वह कर्म। इसलिए कर्म पे ध्यान दो, और कर्म के अनुसार जो कर्म फल होगा वही बहुत कुछ करता है। और पुनर्जन्म की भी अगर हम बात करें या प्रारब्ध कर्म की भी बात करें, वो भी कर्म के अनुसार ही होता है। इसीलिए कर्म पे फोकस करो। और ख़ास करके कृष्ण जी ने कर्म का 3 क्लासेस बोले, 3 टाइप्स। टाइप नंबर 1 है कर्म, यानी कि सुकर्म। टाइप नंबर 2 क्या है? अकर्म। टाइप नंबर 3 क्या है? विकर्म। अकर्म वो कर्म है जिसका कोई फल नहीं आता। सुकर्म वो कर्म है जिसका अच्छे फल ही आएंगे, इट विल गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट, जो कि सात्विक आदत से आती है। और विकर्म वो कर्म है जो हमेशा हमको नेगेटिव रिजल्ट देंगे, वो तामसिक आदत से आती है। तो ये जो 10 बातें मैंने अभी दोहराई, ये कृष्ण जी का वो टीचिंग्स है गीता में। और रामायण में जो श्री राम का मतलब एक्टिविटीज़ जो हमको सिखाते हैं। और मैंने अभी जो बोला कि श्री राम ने हनुमान जी को और लक्ष्मण जी को पर्सनली ये बात बोले हैं राम सेतु के निर्माण के समय। तो आशा रखता हूँ कि मेरी ये बात सबको क्लियरली पहुँच गई है। और यदि आपको इस तरह की कोई वीडियोज़ की आवश्यकता है तो कृपया मुझे कमेंट पे लिखें, तो हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय माँ भारती।